एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर है प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसको बिल्कुल यूपीएससी लेवल का इसको खत्म करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट है इजी से बेसिक से क्लियर करके बिल्कुल एडवांस यूपीएससी लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राऐतिहासिक काल क्या है? तो जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, वैसा काल जिसका हम लोग को लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, जिनकी जानकारी हमें जो होती है ना पुरातात्विक साक्ष्यों आर्कियोलॉजिकल इवेंट से मिलती है, उसको हम लोग प्राऐतिहासिक काल कहते हैं। जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, उसकी हमको लिखी हुई जानकारी नहीं मिलती, उसको जैसे कि खुदाई के द्वारा बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो कि हिस्ट्री की पढ़ाई करके आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं, वो ढूंढते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट इवेंट से हम लोगों को जो मिला है उसी के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं उस टाइम की हिस्ट्री को, तो उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो चलिए उसकी जानकारी के स्रोत क्या है कि उस टाइम की जो औजारें मिली है, चित्रकला की गुफा मिली है, हड्डियां मिली है, जीवाश्म मिले हैं, राख मिली है, अस्थियां मिली है, आवास स्थल मिला है, खिलौने मिले हैं, उस टाइम के कपड़े मिले हैं, लोगों की हड्डियां मिले हैं, मतलब जो मृत्यु के बाद जैसा सब मिलता है। तो इतिहास का प्लस लेखन हिस्टोरिक, बिना लेखन प्री हिस्टोरिक, ठीक है ना। चलिए प्राऐतिहासिक काल का वर्णन करते हैं। यूपीएससी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ताम्र पाषाण काल जिसको कि हम लोग चैलोलिथिक एज कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग पुरा पाषाण काल से, पैलोलिथिक एज से। तो लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। पैलियो का अर्थ क्या होता है कि पुराना, बहुत ही पुराने टाइम का। लिथिक यानी कि पत्थर, यानी कि पुराना पत्थर युग। उससे हम लोग क्या कहते थे कि पत्थर से अपनी जिंदगी को जीते थे, जो भी जानवरों को मारते थे, खाते थे, पीते थे, उसी पत्थर के ज्यादातर उस टाइम के थे। तो पूरा पाषाण काल के भी चरण होते हैं, लोअर पेरिलोक, मिडिल पेरिलोक और ये। तो चलिए लोअर पेरिलोथिक को समझते हैं। इसका था 25 लाख वर्ष से लेकर के 1 लाख वर्ष पूर्व तक। इसमें सबसे प्राचीन मानव रहते थे होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। इसमें औजार जो थे बड़े थे और भारी भी थे और खुरदुरे भी थे। हाथ कुल्हाड़ी, चौपर इत्यादि। जीवन शैली लोग की कैसे थी? तो लोग जो थे क्या करते थे, जानवरों को मार करके शिकार करके खाते थे, फल कंद संग्रह के द्वारा खाते थे। जीवन में इधर उधर घूम करके जानवरों को खोजने के लिए, एक जगह का फल समाप्त हो गया तो दूसरी जगह जानवरों की खोज में इधर उधर घूम करके अपनी जिंदगी का अग्नि का यहाँ पे प्रारंभिक लेट फेज में, जब आगे साल बहुत ज्यादा साल बढ़ गया था, तब लेट फेज में अग्नि का आरंभ हुआ तो लोग पका कर भी खाने लगे, ठीक है ना। फिर प्रमुख स्थल में क्या होता है कि सोहन घाटी जो है पाकिस्तान में है, लोअर पिलीलिथिक का, ठीक है। फिर बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है और हुनसंगी कर्नाटक में है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल, मिडिल पेरियोलिथिक एज, 1 लाख से लेकर के 40,000 वर्ष पूर्व तक। इसमें औजार छोटे और बेहतर, जिस तरीके के पहले मोटे औजार होते थे, इसमें से छोटे और थोड़े से बेहतर होने लगे। फ्लेक्स टूल्स भी आ गए, शिकार में भी सुधार होने लगा, क्योंकि पहले मोटे मोटे औजार थे, फिर यहाँ पे औजारों की गुणवत्ता बढ़ गई, तो शिकार भी थोड़े अच्छे से होने लगे। फिर होमोसेपियंस का और भी ज्यादा मानव का डेवलपमेंट होने लगा, विकास होने लगा। फिर यहाँ पे निवासा महाराष्ट्र में इन सबकी सबूत मिलते हैं और फिर बेलन घाटी में मिलते हैं। फिर उच्च पुरा पाषाण काल, अपर पेलियोलिथिक एज, जो कि 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। इसकी विशेषताएं क्या है? तो जो औजार थे छोटे छोटे थे। गुफा चित्रकला की शुरुआत हो गई थी, सामाजिक जीवन भी प्रारंभ हो चुका था। यहाँ पे लोग चित्रकला, बेटका इत्यादि आपने सुना ही होगा कि चित्रकला में वहाँ पे मिलता है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो शिकार कर रहे होंगे। तो लोगों का जो मेंटल डेवलपमेंट हुआ चैंपियंस का, तभी तो उन्होंने बनाया। उसके पहले उन लोग का नहीं डेवलपमेंट हुआ था तो उन्होंने नहीं बनाया। उनको लगा कि उनको थोड़ा सा माइंड डेवलप होगा तभी तो वो बनाएंगे। कोई भी जानवर जो होगा वो चित्र तो नहीं बनाएगा ना, एक इंसान ही चित्र बनाएगा। लेकिन वो कैसा इंसान? जिसका थोड़ा सा माइंड मतलब एक लेवल पे उसका कि हाँ माइंड आ चुका, वो समझ रहा है कि चीजें क्या हो रही हैं, तभी तो उस तरह की चीजें आ चुकी। भीमबेड़का में, रोपड़ में, कुरनूल गुफाएं में सारी चीजें मिलती हैं। भीमबेड़का का गुफा चित्रकला में शिकार का नृत्य है, ठीक है, नृत्य करते हुए भी है। पशु का, हिरन का, भैंसा का सामूहिक जीवन में, ठीक है ना। और इसमें संस्कृति से भी जोड़ करके इसका सवाल पूछा जाता है। फिर आ जाता है हम लोग का मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व। इसको संक्रमण काल कहते हैं, ब्रेजेस, ठीक है ना। माइक्रोलिथिक में जो सूक्ष्म औजार आ चुके थे, फिर कुत्ते, मतलब थोड़ा सा जो जिस टाइम पे एज था पैलेओलिथिक में, उससे थोड़ा सा लोग घिसना चालू कर देते थे। लोगों का जो माइंड था मनुष्य का वो काम करने लगा था, तो वो जो कि इसको घिस करके आग में तपा करके किस तरीके से चीजें बनाई जा सकती है, उस तरीके से चीजें बनने लगी थी। आंशिक स्थायित्व, लोग एक जगह पे रुक रुक करके रहने लगे थे। कुत्ते का पालतूकरण भी स्टार्ट हो गया था, लोग मछली को पकड़ना भी आरंभ कर चुके थे। और औजार में तीर धनुष आ चुके थे, सूक्ष्म पतले पतले ब्लेड भी आ चुके थे। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो बागेर राजस्थान का, फिर आदमगढ़ मध्य प्रदेश का, लंगनाज गुजरात का, ठीक है। नवपाषाण काल नियोलिथिक एज में 6,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ था यहाँ पे कि यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। लोग पशुपालन भी करने लगे थे, जानवरों को, गाय को, जो डोमेस्टिक्स होते हैं जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये सब चीज़ों को पालने लगे थे। और कृषि की शुरुआत करने के लिए क्या होता है कि फसल को होने में टाइम लगता है, तो इसलिए उन लोग का अस्थायी आवास भी बन चुका था और मिट्टी के बर्तन की शुरुआत भी हो चुकी थी और कपड़ा का बिनाई भी चालू हो चुका था।
तो उस टाइम के औज़ार आ चुके थे, पॉलिश किए हुए पत्थर थे, कुल्हाड़ियाँ थी, हंसिया थी, फिर नवपाषाण क्रांति की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे जो क्या होता है कि भोजन उत्पादक अर्थव्यवस्था होने लगती है। लोग जो होते हैं भोजन को पका करके उसके लिए जो खेती होने लगती है, बहुत ही बड़े पैमाने पर फिर तो खेती होने लगती है, लोग कृषि करने लगते हैं, तो उसके बाद जनसंख्या पे भी वृद्धि होने लगती है, लोग खाना खाने लगते हैं, तो फिर जो भोजन की उत्पादकता बढ़ जाती है, एक जगह पे लोग रहने लगते हैं, तो जनसंख्या की वृद्धि होने लगती है, फिर सामाजिक वर्ग की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना? और ये प्रमुख स्थल में इसकी जानकारी मिलती है मेहरगढ़ के पाकिस्तान में, जो कि सबसे प्राचीन है। फिर बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ पे गड्ढा घर, लोग जमीन के अंदर घर बना करके रहते थे, और उसके अंदर और बाहर दोनों जगह जलावन की जगह मिलती है कि लोग दोनों जगह शायद मौसम के हिसाब से वो खाना बनाते होंगे, या फिर जलावन में चिरांद बिहार में, कोलिडवा यूपी चावल के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर कि वहाँ पे चावल के जले हुए अंश प्राप्त हुए हैं शायद, तो इसलिए चावल के प्रमाण भी मिले हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग का ताम्रपाषाण का चैलोलिथिक, 2000 से लेकर के 700 ईसा 2000 से लेकर के 700 ईसा पूर्व चैलो यानी कि तांबा और लिथिक यानी कि पत्थर, विशेषताएं कौन सी है? तो पत्थर प्लस तांबे के औजार को मिला करके बनाया जाता था। ग्रामीण जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, कृषि और पशुपालन चालू हो चुका था, ठीक है। पेंटेड पोएट्री, जो बर्तन है वो पेंट किए हुए आने लगे थे, और पत्थर की जैसे कि अभी जो सैनिकों का हम लोगों ने देखा था ना कि वो आगे कैसे नुकीला पत्थर टाइप का रहता था और नीचे मेटल टाइप का रहता था, तो उस तरीके के जो चीजें आ चुकी थी। फिर भी प्रमुख संस्कृतियां क्या थी? तो आहड़ संस्कृति राजस्थान में आ चुकी थी, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पुराना मानव स्थल कौन सा है? तो सोहन घाटी। गुफा चित्रकला तो भीमबेड़का। कुत्ते का पालतूकरण कौन से स्टार्ट में चालू हुआ था? तो मीजोलिथिक। कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो नियोलिथिक में। चावल का सबसे पुराना प्रमाण तो कोलिडवा, ठीक है। अब देखिए डायग्राम प्लस मैप का उपयोग करके एवोल्यूशनरी अप्रोच, इस तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न में से किस काल में माइक्रोलिथिक का प्रयोग हुआ था? तो मीजोलिथिक में हम लोग का माइक्रोलिथ का प्रयोग स्टार्ट हुआ था। भीमबेटका किस काल से संबंधित है? तो पैलेयोलिथिक से लेकर के मीजोलिथिक तक। भारत में चावल का सबसे प्राचीन काल मिलता है तो कोलिडवा यूपी। निम्न में से कौन सा युग भोजन संग्रहणकर्ता से भोजन उत्पादक की ओर संक्रमण को दर्शाता है? तो नियोलिथिक। गड्ढा घर हम लोगों को कहाँ मिला है? तो जम्मू कश्मीर में मिला है ना, वुड होम जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है पुराना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लेटेस्ट प्री हिस्टोरिक टाइम? लेटेस्ट प्रियोलिटिक टाइम्स कौन सा है? तो मैक्रोलिथ, ठीक है। और ये डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ भीमबेटका रॉक एंड शेल्टर इन अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरिक कल्चर। इसका मॉडल आंसर चाहिए तो समझते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक काल का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। देखिए प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे जो लिखित एक साक्ष्य होता है उसका उपलब्ध नहीं है, जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं जो खोजने के द्वारा मिलते हैं उस टाइम के जले हुए जो भी लोगों के अवशेष हैं, खाने-पीने का, वंश, राक्स, लोगों की हड्डियाँ, उन सारी चीज़ों से ये जानकारी एक लिखा हुआ है, ठीक है? असम्पशन कर कर के लिखा हुआ है, ठीक है? पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। भारत में इस काल में मुख्यतः पाषाण युग और ताम्रपाषाण युग में विभाजित किया गया है। पाषाण युग को पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल में वर्गीकृत किया गया है। पुरापाषाण काल में मानव शिकारी का संग्रहण करता था, पत्थर के खुरदुरे औजारों का प्रयोग करता था। मध्यपाषाण काल संक्रमण काल था जिसमें माइक्रोलिथ और पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। नवपाषाण काल में कृषि, अस्थायी निवास और भोजन उत्पादक व्यवस्था का विकास हुआ था जिसे नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल में पत्थर और तांबे दोनों के औजार का प्रयोग होता है। इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल ने भारतीय सभ्यता की नींव रखी। भीमबेटका गुफा चित्रकला का ऐतिहासिक महत्व हम लोग को स्पष्ट करना है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। यहाँ की गुफा चित्रकला पुरापाषाण से मध्य पाषाण काल तक मानव जीवन के विकास को दर्शाती है। इन चित्रों में शिकार, नृत्य, पशु, सामूहिक जीवन और धार्मिक विश्वासों का चित्रण मिलता है। चित्रों में प्रयुक्त रंग प्राकृतिक स्रोतों से बनाए गए थे जो मानव की रचनात्मक क्षमता को दर्शाते थे। भीमबेटका से प्राप्त होने से यह सिद्ध होता है कि प्रागैतिहासिक मानव केवल जीविका तक सीमित नहीं था बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक चेतना भी रखता था। इस प्रकार भीमबेटका भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड वन लोग नोट्स की पैलोलिथिक था, उसमें शिकारी को करते थे, हैंड एक्स, चॉपर, नोमैडिक लोग एक जगह से दूसरी जगह से घूम करके जीवन पर। फायर जो था लेट फेज में स्टार्ट हो गया था। मेसोलिथिक में माइक्रोलिथिक डॉग को पालना शुरू हो गया था। फिर फिशिंग को फिर सेमी नॉर्ड में स्टार्ट हो गया था। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो गया था, पोट्री बनना स्टार्ट हो गया था, और फिर लोग बिनाई, कढ़ाई सब भी चालू कर चुके थे, ठीक है। कॉपर प्लस स्टोन से चैलोलिथिक के स्टार्ट
पेंटेड पोएट्री जो है वो स्टार्ट हो चुके थे, रूरल की इकोनॉमी भी स्टार्ट हो चुके थे, लोग फार्मिंग, कृषि, फिर एक दूसरे से सामान बेचना, वस्तु विनिमय, ये सारी चीज़ें भी करने लगे थे। डायग्राम मैप देखिए क्या है, ब्रादर्स के टाइम लैंड पैलेओलिथिक से मेसोलिथिक, नियोलिथिक से चालियोलिथिक। फिर इंडिया मैप भीमबेटका मध्य प्रदेश, बुरजाम जम्मू, जम्मू कश्मीर, चिरान बिहार में, कोलिडबा यूपी में, और फ्लो चार्ट हंटिंग हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ, एग्रीकल्चर, फिर सेटलमेंट हुआ। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो होता है कंप्लीट हो गया, पूरा फुल डिटेल डिस्कशन हमने किया है इस चीज़ का। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो कैसा लगा प्लीज टेल मी इन कमेंट। थैंक यू सो मच।